हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2022 और 3 जनवरी 2022 से ही हम दोस्तों करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड डलती रहती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज से 3 जनवरी 2022 से करंट अफेयर की वीडियोस भी आपके लिए शुरू कर दी है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, बेशक मैं वीडियो में 5 करंट अफेयर ही बताऊंगा, लेकिन वो इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे कि वो आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, मैं वैसे करंट अफेयर नहीं करवाने वाला बाकी यूट्यूब चैनलों की तरह कि उन्होंने एक दिन में 20 करंट अफेयर करवा दिए, 25 करंट अफेयर करवा दिए जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने। ठीक है, तो मेरी वीडियो पे आपको केवल वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, लगभग 10 करंट अफेयर के आसपास मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज से अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक तभी करना जब आप ये पूरी वीडियो देख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो। सबसे पहला था कि अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है। तो जो अंडर 19 एशिया कप का खिताब है दोस्तों, ये जो है ये भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, बांग्लादेश को हराया भारत ने 113 रन से और तब जाके ये अंडर 19 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में बारबाडोस में किसे भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो बारबाडोस में अभी भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है एस बालचंद्रन को। ठीक है, तो एस बालचंद्रन को बारबाडोस में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये जो बालचंद्र थे ये सूरीनाम गणराज्य यानी सूरीनाम गणराज्य में जो है यहाँ पे राजदूत रह चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ बारबाडोस। तो मैप में देखो ये है बारबाडोस, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिजटाउन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है मिया मोटले। मिया मोटले यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की करेंसी जो है वो है बारबाडोस डॉलर। ठीक है, तो डॉलर में यहाँ की करेंसी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर महिला को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो दोस्तों, अभी स्मृति मंथाना को राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी ये जो पुरस्कार है इसके लिए नामित किया गया है। एक्चुअली दोस्तों 4 ये फीमेल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन चारों को ही राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा जो कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना है। दोस्तों, जनवरी शुरू हुई है और उसका सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये कि रेलवे बोर्ड का जो है दोस्तों अध्यक्ष बदला गया है। किसे बनाया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी यानी वी के त्रिपाठी को दोस्तों जो है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, रेलवे बोर्ड रेलवे को किस तरह चलाना है, किस प्रकार चलाना है, इन सब प्रश्न से संबंधित जितने भी निर्णय हैं ये रेलवे बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड जो है रेलवे को किस प्रकार चलाना है ये इसको सुनिश्चित करना जो है ये रेलवे बोर्ड का काम होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष अभी बना दिए गए हैं वी के त्रिपाठी को, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद 2 जनवरी 2022 को वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2021 में कुल कितने लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। तो जीएसटी संग्रह हुआ है 1,29,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, 1,29,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है और दोस्तों ये 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच इतना जीएसटी जो है 1,29,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों, अभी 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने दोस्तों अपना 64वां स्थापना दिवस बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो 1 जनवरी को ही डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। वहीं मैं बात करूं दोस्तों डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना
1 जनवरी 1958 को की गई थी। इसी वजह से इसने 64वां स्थापना दिवस बनाया है। और वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी दोस्तों वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है यहाँ से। उसके बाद हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया को अभी भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। कोई भी बकवास का करंट अफेयर नहीं करवाऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी सीपी गोयल को जो है वन महानिदेशक, ठीक है, और सचिव बनाया गया है कौन से मंत्रालय का? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका सचिव नियुक्त किया गया है। और इसका महानिदेशक यानी वन का महानिदेशक नियुक्त किया है। 2 काम किए गए हैं। ठीक है, ये अलग अलग काम है, ये आपको याद रखना है। सीपी गोयल को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो कृत्रिम सूर्य दोस्तों आर्टिफिशियल सन जो है वो दक्षिण कोरिया बनाने जा रहा है। 2026 तक इस काम को पूरा कर लेगा। अब आर्टिफिशियल ये जो सन है, कृत्रिम सूर्य है, ये क्या काम करेगा? ये दोस्तों मात्र 3 सेकंड में जो है 3 सेकंड में 10 मिलियन तक का टेम्परेचर जो है ये ला सकता है। तो ये जो है ये करने जा रहा है दक्षिण कोरिया। इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट करंट अफेयर देखेंगे। हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अभियान शुरू किया है जिसको पढ़े भारत अभियान कहते हैं और इसको केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्होंने ही दोस्तों 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है जो कि पढ़े भारत अभियान कहलाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये आज के मैंने करंट अफेयर आपको 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब इसके अगले करंट अफेयर जो है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक या फिर डिसलाइक कर देना और रीज़न भी बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई और क्यों पसंद नहीं आई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।